हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंसिया ब्रेनरी। हम सभी जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग दैट इज अफेक्टिंग एवरी कॉर्नर ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। इन दिस कंटेक्स्ट इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि जो ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स हैं दे आर लीकिंग द मर्करी। एंड ये जो मर्करी लीक हो रहा है ग्रीनलैंड ग्लेशियर से, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशंस फॉर द मेराइन इकोसिस्टम के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, क्योंकि मर्करी जो है एक बहुत ही पोटेंट टॉक्सिक एलिमेंट है ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो ये जो मर्करी लीक हो रहा है, तो ये कैसे लीक हो रहा है, वी विल नो अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स इन दिस लेक्चर। सो लेट्स सी। हमें पता है कि जो मर्करी है दैट इज़ ए वेरी टॉक्सिक एलिमेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ एंड इसके जो बायोलॉजिकल फंक्शन हैं दे आर आल्सो वेरी लिमिटेड। और इसका अगर ओवर एक्सपोजर हो जाए मर्करी के लिए, मान लो अगर हम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं मर्करी, तो डेट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट आल्सो, क्योंकि मेराइन इकोसिस्टम में मर्करी जो अब रिलीज हो रहा है तो इट इज़ हार्मफुल फॉर द मेराइन इकोसिस्टम, मेराइन एनवायरनमेंट एंड फॉर द ह्यूमन हेल्थ आल्सो। क्योंकि ह्यूमन हेल्थ इसलिए क्योंकि वी विल कंज्यूम द सी फूड, तो देयर विल बी बायोअक्यूमुलेशन ऑफ द मर्करी इन ह्यूमन बॉडी एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि इसकी जो ह्यूमन हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं या जो एनवायरनमेंट कॉस्ट है एवरी ईयर ड्यू टू दिस मर्करी पोल्यूटेंट की वजह से, सो दैट इज अप टू $5 बिलियन पर ईयर। इतना डेंजरस जो है वो टॉक्सिक एलिमेंट है। और हो क्या रहा है कि जो मर्करी जो है वो नेचुरली रिलीज हो रहा है, लीक हो रहा है ग्रीनलैंड ग्लेशियर से। तो मर्करी की जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो एक तो मेन सोर्स है इसका जो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन मेड जो पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज वोल्केनिक एमिशंस हो रही हैं, जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो वहाँ से रिलीज होता है मर्करी। और थर्ड इज योर रॉक गैदरिंग्स जब होती है तो वहाँ से मर्करी रिलीज होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीनलैंड के केस में क्या हो रहा है कि मर्करी जो है वो ग्लेशियर से लीक हो रहा है। तो ये जो स्टडी है इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द नेचर जियोसाइंस जर्नल। आप इस जर्नल की वेबसाइट पे जाके यू कैन गो थ्रू दिस फुल आर्टिकल। तो जो ग्रीनलैंड जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से जो मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की, और वहाँ से जो रिवर बनती हैं ग्लेशियर मेल्टिंग के थ्रू, तो दे आर रिलीजिंग एस्टोनिशिंग अमाउंट ऑफ द मर्करी। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स हैं वहाँ से मर्करी जो है वो लीक हो रहा है। एंड ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लीक हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा लेवल हो गया जो ग्रीनलैंड रिवर्स हैं स्पेशली, कि मर्करी का इतना ज़्यादा लेवल हो गया कि दैट इज इक्विवेलेंट टू द पोल्यूटेड इनलैंड रिवर ऑफ चाइना। जितना की जो पोल्यूटेड इनलैंड रिवर है चाइना में, वहाँ पे जितना मर्करी का लेवल है उसके बराबर जो है वो ग्रीनलैंड जो रिवर्स हैं वहाँ पे मर्करी का लेवल पहुँच गया है ड्यू टू दिस लीकिंग ऑफ मर्करी फ्रॉम द ग्लेशियर्स। तो ये जो ग्लेशियर से जो मर्करी रिलीज हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो ये जो मर्करी जो रिलीज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जो ग्रीनलैंड जो है मर्करी जो है वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो वहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना तो कोई एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हो रहा है। सेकंड थिंग, ना तो मतलब जो मेन जो है वो नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है, इसका मतलब रॉक गैदरिंग हो रही है स्पेशली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री सोर्सेज है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो मर्करी रिलीज हो रहा है दैट इज फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज से रिलीज हो रहा है, जो ग्रीनलैंड ग्लेशियर से मर्करी लीक हो रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली कि जब ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब ये बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं जब ये मतलब मेल्टिंग होती है तो व्हेन दे एक्चुअली फ्लो डाउन फॉल, मतलब जब ये डाउन जब ये नीचे गिरते हैं ग्लेशियर्स जो गिरते हैं रॉक्स के ऊपर एक्चुअली, तो एक्चुअली दे ग्राइंड अप द अंडरलाइंग रॉक्स को। जब ये ग्लेशियर रॉक्स के ऊपर गिरते हैं तो अंडरलाइंग रॉक्स को ये ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि ये जब रॉक्स जो है ग्राइंड होती हैं तो रॉक्स की गैदरिंग स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ से क्या होता है कि जो मर्करी जो वो रिलीज होता है। और इतना ज़्यादा मर्करी जो है वो पाया गया है कि दैट इज 10 टाइम्स हायर देन द नॉर्मल रिवर्स। जो ग्रीनलैंड रिवर्स हैं वहाँ पे मर्करी का लेवल जो 10 गुना ज़्यादा पाया गया है जितना कि मर्करी का लेवल जो नॉर्मल रिवर में होता है। और वो कितना, अगर हम बात करें नॉर्मल रिवर में कितना मर्करी पाया जाता है, ऑलमोस्ट दैट इज अबाउट 1 to 10 नैनोग्राम पर लीटर अगर हम बात करें तो। बट ये जो ग्रीनलैंड रिवर्स हैं वहाँ पे जो मर्करी का लेवल पाया गया है दैट इज अबाउट 150 नैनोग्राम 150 mg पर लीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 10 टाइम्स जो ज़्यादा मर्करी जो है वो लेवल जो पाया गया है इन ग्रीनलैंड रिवर्स में। तो एक बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है ये, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द मेराइन इकोसिस्टम आल्सो, मेराइन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो ग्रीनलैंड एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स है जो मेल्टिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से,
और वहाँ से जो मरकरी लीकिंग हो रही है ग्रीनलैंड की रिवर्स में, तो एक तरह से ग्रीनलैंड जो है डेट हैज़ बिकम द एक्चुअली हॉट स्पॉट ऑफ मरकरी। तो इससे रियली ए मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है एक हॉट स्पॉट बन गया मरकरी का। तो वहाँ से बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ये जो मरकरी है वो कहाँ पे जा रहा है, जो मेराइन इकोसिस्टम में जा रहा है। क्योंकि जो रिवर्स जा रही हैं ग्रीनलैंड की जो रिवर है, एक्चुअली दे आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर द लोकेलिटीज, और वहाँ से बल्कि फूड एक्सपोर्ट भी होता है बहुत ज़्यादा। तो जो मेराइन इकोसिस्टम है जो है, सारा मरकरी जो है वो रिलीज हो रहा है। और ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो मेराइन इकोसिस्टम से जो सी फूड आ रहा है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड की जो रिवर्स है एक्चुअली दे आर द मेन सोर्स ऑफ सी फूड। तो मेराइन इकोसिस्टम में मरकरी रिलीज हो रहा है, वो भी आपने देखा कि नॉर्मल रिवर से 10 टाइम्स ज़्यादा है। और जो सी फूड है वो मेन सोर्स है एनर्जी का या फूड का लोकल के पीपल के लिए, और बहुत ज़्यादा सी फूड जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो सी फूड जो है कि अगर हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करेगा, बायोकुमुलेशन हो जाएगी सी फूड की, चाहे वो फिश प्राइमरी जो है एक्चुअली फिश सोर्सेज है और दूसरे जो सी फूड सोर्सेज है। तो अगर हम सी फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बायोकुमुलेशन हो जाएगी। अगर इस मेराइन इकोसिस्टम से अगर हम सी फूड कंज्यूम करेंगे, देयर विल बी बायोकुमुलेशन ऑफ मरकरी इन द ह्यूमन बॉडी एंड दैट विल हैव द हेल्थ इम्प्लीकेशंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड ग्लेशियर से जो मरकरी लीकिंग हो रही है एक्चुअली दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ आल्सो, मेराइन इकोसिस्टम आल्सो एंड एनवायरमेंट आल्सो। So that's why it's very essential to put a curve on the climate change, to put a curve on the global warming, to put a curve on the emission of greenhouse gases. So I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। If you like the video, please share करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। And with this I will say thank you very much. Stay happy, stay blessed and stay safe.